गाड़ी कभी थी नहीं, घर कभी था नहीं, हर चीज़ मैंने प्रोवाइड की, टूर्स मैंने प्रोवाइड की है, A to Z डिज़ाइनर आइटम्स, टिकट्स मैंने प्रोवाइड की, क्योंकि मैं सच्चा था और ऑनेस्ट था। फ़ोन में तो सारा डाटा और प्रूफ्स और एक एक चीज़ थी, वो फ़ोन तोड़ने की कोशिश की गई। जो हमने प्राइवेट कंप्लेंट की थी उसमें केस एविडेंस पे चला गया, तो हम तो कहते हैं आए एविडेंस करवाएं, जो सच्चा सच्चा साबित हो, जो झूठा वो झूठा साबित हो। हमें इनकारी नहीं है, उसके नॉन अवेलेबल वारंट जो उसका रवैया था उस पर इशू किए गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, नाज़रीन, दाऊद खान अबीद माजिर और आप देख रहे हैं ऐसे टाइम। नाजिश जंगीर और असवद हारून का जो मामला सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्रेंडिंग रहा, आखिरी मरहले में वो मामला दाखिल हो चुका है। असवद हारून साहब हमारे साथ मौजूद है, उनके एडवोकेट सीनियर एडवोकेट बाबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, असवद हारून का केस काफ़ी मंथ से ट्रेंडिंग चल रहा था, लेकिन अब मामला आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है। नाजिश जंगीर की गिरफ्तारी वारंट भी जारी हो चुके हैं। क्या होना है, गिरफ्तार होंगी, अदालत पेश किया जाएगा, कितनी सज़ा होगी, कितना जुर्माना होगा? 2-3-4 चीज़ें हैं जो सामने हैं। गाड़ी जो असवद के नाम पर थी इसको दी गई, फर्दर मोर इसने जो पैसे ट्रांसफ़र किए उसके अकाउंट में वो भी मौजूद है प्रूफ। इसके अलावा जो चीज़ें और दी हैं उसके प्रूफ भी मौजूद हैं, वो कोर्ट में हमने सारी डॉक्यूमेंटेशंस दे दी हैं। अब बेसिकली यहाँ पर चल रहा है ट्रायल। जो हमने प्राइवेट कंप्लेंट की थी उसमें केस एविडेंस पे चला गया, तो हम तो कहते हैं आए एविडेंस करवाएं, जो सच्चा सच्चा साबित हो, जो झूठा वो झूठा साबित हो। हमें इनकारी नहीं है। अब हुआ क्या यहाँ पर मामला, उसके नॉन अवेलेबल वारंट जो उसका रवैया था उस पर इशू किए गए हैं। अब कोर्ट्स जो हैं वो कितना बर्दाश्त करेंगी, ये तो नहीं बर्दाश्त करेंगी कि गरीब आदमी पेश हो और अमीर ना पेश हो। कानून तो इक्वल है हर एक के लिए। अब बात ये है कि अगली ही सुबह कैंट कचहरी में गुलाम शबीर सियाल साहब के पास एक मेडिकल आता है, इसके सीवियर किस्म की इंजरी आ गई है, ये बेड से उठ नहीं सकती, ये बहुत ज्यादा इसको इंजरी आ गई है जिसकी वजह से कोर्ट में पेश नहीं हो सकती। कोर्ट उस एप्लीकेशन को डिसमिस करने के साथ साथ नॉन अवेलेबल वारंट्स इशू करती है। अब जो इस्तगासा की मुलजमा है जो कोर्ट में कहती है कि मैं उठ नहीं सकती, अगली सुबह 8-9 बजे सेशन कोर्ट में पहुंच जाती है कि जी ओहो ये क्या हो गया, मेरा नॉन अवेलेबल वारंट मंसूख किया जाए। अब कहां से सही होगी, वहां पर पेश होती हैं, नॉन अवेलेबल वारंट वहां से भी मंसूख नहीं होते। लास्ट टाइम थे 16/10/2025 डेट थी, वहां पर भी ये नहीं आती। इसके लॉयर्स पेश होते हैं कि जी नॉन अवेलेबल वारंट मंसूख कर दिए जाए। कोर्ट कहती है कि नॉन अवेलेबल वारंट कैसे मंसूख होंगे, वो तो खुद मौजूद नहीं है। क्या देखते हैं इस केस को, क्यों नहीं पेश हो रही? वो क्या पैसा का जोर है, पैसा लगाया जा रहा है? जो बंदा सच्चा होता है वो तो सामने खड़ा होता है। मैं ये कहता हूँ कि हम कोर्ट में खड़े हैं, एविडेंस करवाने के लिए रेडी हैं। इसने हमारे अगेंस्ट एक कराची में FIR करवाई है कि इस्लामाबाद में करवाई, हमारी हाजिरी शीट चेक कर लें, हम पेश हो रहे हैं क्योंकि ये सच्चा है। मामला ये है कि हमारे इंटरव्यूज आ गए, हमने बाकायदा तौर पे होंडा सिटी वाइट कलर की गाड़ी, उसके डॉक्यूमेंट जो हैं वो असवद के नाम पर हैं। अगर असवद की गाड़ी आप लोगों के पास है तो कैसे आई? आए मीडिया में बता दें कि ये गाड़ी जो है वो मैंने खरीदी है, तो बताएं मेरे अकाउंट में कोई पैसे भेजे हैं, कोई एग्रीमेंट है? तो नहीं, गाड़ी रख के बैठी हैं। जब इसको फार्म हाउस पे बुला के इसके गन पॉइंट पे इस पे बायोमेट्रिक ली जाती है, इससे बड़ी ज्यादती तो कोई भी नहीं हो सकती। गन पॉइंट पे बायोमेट्रिक ली गई है, फार्म हाउस पे बुलाया गया। ठीक है। केस जब मीडिया पे नहीं आया था और जब FIR नहीं हुई थी, मामला लीगली नहीं आया था, तो एक बंदा बीच में डाला गया और ये खुद वहाँ पे मौजूद थी। ठीक है। इसे वहाँ पे बुलाया सेटलमेंट के लिए, वहाँ पे खाना वगैरह लगा हुआ था। वहाँ पे मेरे पे असला तान लिया गया, मेरे साथ जो मेरा ड्राइवर था उसको डिटेन कर दिया गया और ये उस साथी के कान में कहती कि इसका फ़ोन छीन लो, क्योंकि फ़ोन में तो सारा डाटा और प्रूफ्स और एक एक चीज़ थी। वो फ़ोन तोड़ने की कोशिश की गई, बायोमेट्रिक जैसे कि आपको बाबर भाई ने बताया वो छीना गया वहाँ पे। और वहाँ पे जब मैं नहीं डरा और मैं नहीं दबा और मैंने बोला इनको कि तुम लोग अपने बाप के हो तो फायर मारो, मैं नहीं डरता। सर, लोग कमेंट करते हैं कि नाजिश जंगीर एक बड़ी एक्टर है और उसको डिफेम किया जा रहा है इस टाइम। सर, मैं नाजिश जंगीर को बड़ी एक्ट्रेस नहीं समझता। साइड रोल्स करती थी, अभी 2 साल से किसी ड्रामे में, किसी पॉडकास्ट में, किसी शो में नहीं आ रही। दूसरा, जिस 1.5 साल तक लाइमलाइट में आई है वो मेरी वजह से आई है, मेरे पैसे से आई। गाड़ी कभी थी नहीं, घर कभी था नहीं, हर चीज़ मैंने प्रोवाइड की, टूर्स मैंने प्रोवाइड की है, A to Z डिज़ाइनर आइटम्स, टिकट्स मैंने प्रोवाइड की, क्योंकि मैं सच्चा था और ऑनेस्ट था और सिंसियर था। और मेरे सिर्फ इसके साथ नहीं, बाकी रिलेशनशिप से मेरी ज़िंदगी में ऐसे ही है, मेरे अंदर चीटिंग है ही नहीं। अब बात आप कहते हैं कि मीडिया पे क्यों आए, क्या मैं लेके आया? फार्म हाउस पे हमला किसने किया? नाजिश ने। गन किसने तलवाई? नाजिश ने। फिर FIR मैंने सेल्फ डिफेंस पे करवा दी, फिर ये कहीं होटल से अरेस्ट हो गई और मामला मीडिया पे आ गया, फिर मुझे भी सामने आना पड़ा क्योंकि मुझे थ्रेट्स आ रहे थे। रही बात डिफेम करने की, तो सर मुझे ना किसी औरत के कंधे पे खेल के फेम लेने की ज़रूरत नहीं है। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का। नाज़रीन, ये थे असवद हारून नाजिश जंगीर के केस के हवाले से तमाम तफसीलात आपके सामने रखी। नाजिश जंगीर के लिए हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर, अगर अपना कोई बयान रिकॉर्ड करवाना चाहती है, इसके साथ अपने मेज़बान दोखा को दे इजाज़त। देखते रहे ऐसे टाइम। अल्लाह ने